मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज के इस विशेष वेब सीरीज में हम लाए हैं आपके लिए श्री गगन गिरी महाराज द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ। तो गगन गिरी महाराज के द्वारा आने वाले समय को लेकर क्या क्या भविष्यवाणियाँ की गई हैं, ये बताने से पूर्व आपको उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय देते चले। स्वामी गगन गिरी जी महाराज नाथ संप्रदाय परंपरा के गुरु थे एवं उन्हें आधुनिक समय के सबसे प्रभावशाली हठ योगियों में से एक माना जाता है। आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी नाथ परंपरा से आते हैं और स्वामी गगन गिरी महाराज भी इसी नाथ परंपरा के निर्वाहक रहे हैं। गगन गिरी महाराज को विशेष रूप से उनकी तीव्र जल तपस्या और गहन ध्यान प्रथाओं के लिए जाना जाता है। उन्हें स्वयं भगवान आदि दत्तात्रेय का अवतार भी माना जाता है। स्वामी जी भारतीय साधु, तपस्वियों, योगियों और संतों के बीच एक ख्याति प्राप्त संत थे। तो उनके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको देखना होगा ये एपिसोड अंत तक। लेकिन उससे पहले जिन दर्शकों को उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों में रुचि है, तो चलिए उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों पर अब प्रकाश डालते हैं। वैसे गगन गिरी महाराज की अधिकांश भविष्यवाणियाँ मराठी भाषा में ही मिलती हैं, अतः हम उनकी भविष्यवाणियों का मराठी से हिंदी में अनुवाद करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि कोई त्रुटि हो तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा और यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो आप हम तक पहुंचाना मत भूलिएगा। कहा जाता है कि गगन गिरी महाराज काल की गति को भी भली भांति जानते थे और उन्होंने अपने सामने काल को स्वयं देखा था। वे अपनी भविष्यवाणी से लोगों को अवगत कराते हुए सावधान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि एक ऐसा महायुद्ध होने वाला है जिसमें धरती लहूलुहान हो जाएगी। महायुद्ध के समय ही धरती पर प्राकृतिक आपदाओं की ऐसी श्रृंखला आरंभ होगी जिसमें भूकंप से लेकर जल प्रलय तक की ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जैसी कि मानव ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वे बताते हैं कि एक वर्ष चक्र के पूरा होते ही पुरानी भूमि जल में डूब जाएगी और नई भूमि प्रकट होगी, अर्थात जो आज समतल मैदान है वह समुद्र में डूब जाएगा और समुद्र से नई भूमि उदित होगी। वे बताते हैं कि द्वारिका नगरी एक बार पुनः समुद्र से बाहर प्रकट होगी जो अभी डूबी हुई है। उनका कहना है कि आने वाले समय में जो महायुद्ध होगा उसमें गिन गिन कर लोग मारे जाएंगे। उनका ये भी कहना है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में भी एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और इस कारण से प्रकृति में एक बड़ी हलचल मच सकती है। उत्तरी दक्षिणी ध्रुव के बदलने के कारण ही धरती पर बड़ी उथल पुथल होगी। जो जमीन है वह समुद्र में डूबेगी और समुद्र जो है वह जल से खाली होकर मैदान में बदल जाएगा। वो यहाँ तक बताते हैं कि एक 12 कोस लंबा गहरा गड्ढा भी बनने वाला है। इसी ध्रुव परिवर्तन के बाद ही चीन, जापान और कनाडा जैसे देश पूरी तरह से जल में डूब जाएंगे। इस दौरान संसार भर में बड़े बड़े आंदोलन होंगे और संसार के भूगोल से अनेक देश समाप्त हो जाएंगे। यमन यानी अंग्रेज़ों का पूरा ईसाई धर्म शराब के सेवन के कारण समाप्त हो जाएगा। यूरोप और मध्य एशिया के कई देश धरती के अंदर समा जाएंगे और सुदूर पूर्व के कई देश समुद्र में पूरी तरह से डूब जाएंगे। जितने भी देशों में वामपंथी सरकारें चल रही हैं उनका भी अस्तित्व समाप्त होने वाला है और भारत के समुद्री तटों का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि समुद्र के किनारे के सारे शहर जलमग्न हो जाएंगे। इन समुद्र तटों के 6 किलोमीटर तक आगे बढ़ जाने की संभावना है, यानी जो भी शहर समुद्र के किनारे बसे हैं वे सभी समुद्र 6 किलोमीटर तक आगे बढ़ जाएंगे। अपनी 21वीं भविष्यवाणी में वे कहते हैं कि भूकंप के कारण धरती के अंदर बड़ी बड़ी दरारें आ जाएंगी और कई गांव इन दरारों में समा जाएंगे। धरती के अंदर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण भारी उथल पुथल मच जाएगी और ये सारी घटनाएं इतनी तीव्र गति से घटेंगी कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन इन घटनाओं के घटने के समय के बारे में वे इतना ही कहते हैं कि ये सारी घटनाएं गुप्त रूप से एकाएक घटेंगी और इनके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी जा सकेगी। धरती के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में परिवर्तन के कारण धरती के घूमने की गति भी बदल जाएगी और इस कारण धरती के चारों मौसम में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस दौरान महाकाल की अनंत शक्ति के कारण कई प्रकार की नई नई महामारियां फैलेंगी
और जितने भी पापी लोग हैं वो इन महामारियों की चपेट में आकर मारे जाएंगे। उनका ये भी कहना है कि कृष्णा नदी पर बने सारे बांध नष्ट हो जाएंगे और श्रीशैलम और कनक दुर्गा जैसे शहर भी जल में डूब जाएंगे। इस दौरान अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण सारे ग्लेशियर पिघलने लगेंगे और इसी कारण धरती का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगेगा। इस दौरान बड़ी मात्रा में जन धन की हानि होगी। यहाँ तक कि विंध्य पर्वत और हिमालय पर्वत तक पर पानी आ जाएगा और पर्वतों के गिरने के कारण नीचे जो भी शहर या बस्ती होगी वह तबाह हो जाएगी। गगनगिरी महाराज ये भी चेतावनी देते हैं कि नदियों पर बने सारे के सारे बांध एक एक करके टूटने लगेंगे और संसार भर में ऐसी जल प्रलय की स्थिति आ जाएगी जो अकल्पनीय होगी। इसी दौरान संसार भर में ऐसा महायुद्ध आरंभ होगा जिसके कारण सारे वातावरण में जो वायु है वह विषैली हो जाएगी और वायु में से ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाएगा। इसी महायुद्ध के कारण धरती पर ऐसा वायु प्रदूषण फैलेगा जिसे कई हजार वर्षों तक भी दूर करने में बहुत समस्या आएगी। आज जो रुपए पैसे से हम जो चीज़ें खरीदते हैं और एक प्रकार से देखा जाए तो सारा का सारा मानव जीवन धन के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, तो आने वाले समय में धन का ये लेन देन भी बंद होने वाला है और रुपए जैसी मुद्रा से आप कोई भी सामान खरीद नहीं पाएंगे। इसी आपदा के कारण चारों वर्ण और सारी मानवीय जातियां भी समाप्त हो जाएंगी और एक नई मानव प्रजाति का उदय होने वाला है। तो अगर गगनगिरी महाराज की भविष्यवाणियों पर विश्वास करें तो अभी जो जाति जनगणना की बात हो रही है, हो सकता है कि जाति जनगणना से पहले ही ये सारी की सारी आपदा धरती पर आ जाए और कांग्रेस और इंडी गठबंधन दलों का जो जाति जनगणना का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो शायद अधूरा रह जाए। गगनगिरी महाराज का ये भी कहना है कि लोकतंत्र प्रजातंत्र का समापन होगा और राजतंत्र की व्यवस्था फिर से अस्तित्व में आने वाली है। इसी समय पूरी धरती के छोटे छोटे भाग पर राजाओं का शासन होगा। एक बार पुनः पुरानी सृष्टि अस्तित्व में आएगी और लोग हाथी घोड़े की सवारी करना आरंभ कर देंगे। नई मानव सृष्टि में धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि होने लगेगी। आज का कलपुर्जे यानी यंत्र अर्थात मशीनी युग का भी अंत होने वाला है और प्राचीन काल के सारे यातायात के साधन फिर से अस्तित्व में आ जाएंगे। नवीन सृष्टि में महिलाओं की संख्या 7 गुना अधिक बढ़ जाएगी और नारियों का शासन होगा। नारीवादी जीवन शैली में समाज देखने को मिलेगा। गगनगिरी महाराज की यह भी भविष्यवाणी है कि मैं अंधेरे में सूरज उगाऊंगा और वीर वसंत के नाम से फिर से इस धरती पर राज्य करूंगा। उनका यह भी कहना है कि सारे देवी देवता स्वर्ग से उनसे मिलने आएंगे और मैं सज्जन लोगों के साथ ही रहूंगा। यहाँ तक कि आप गुरु शुक्र जैसे ग्रहों को भौतिक मानवीय रूप में देख सकेंगे जो अभी किसी ग्रह के रूप में दिखाई देते हैं और उनकी दूरी भी अभी धरती से बहुत अधिक है। लेकिन आने वाले समय में ये सारे ग्रह मानव रूप धरकर आपके सामने आएंगे। इस नए युग में एक नए विज्ञान का उदय होगा और सारे लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगेंगे। सनातन धर्म सारे संसार भर में फैलेगा और एक प्रकार से यही सनातन धर्म से सतयुग का शुभारंभ होने वाला है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि वे सारे संसार के भक्तों को वैकुंठ लोक ले जाएंगे और जो पापी लोग हैं वो यहीं छूट जाएंगे। वे कहते हैं कि घोर कलयुग आने पर स्त्री को 7वें वर्ष में ही मासिक धर्म होने लगेगा और 9वें वर्ष में वह संतान को जन्म देने लगेगी। 30वें वर्ष में उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। इस तरह से कलयुग का 3000 वर्ष का जो समय है वो समाप्त होने वाला है। तो यदि गगनगिरी महाराज की भविष्यवाणियों को ध्यान से देखें तो उनका कहना है कि 3000 वर्ष में कलयुग समाप्त हो जाएगा, जबकि धरती को अस्तित्व में आए हुए अभी तक 6000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि गगनगिरी महाराज की भविष्यवाणियों के सत्य होने का समय अब अत्यंत निकट आ चुका है। तो आखिर गगनगिरी महाराज की भविष्यवाणियों को लेकर महाराष्ट्र में इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है? तो चलिए आपको उनके बारे में और विस्तार से जानकारी देते हैं। श्री गगनगिरी महाराज का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के पाटड़ के मड़दुरे नामक गांव में श्रीपाद पाटड़कर के रूप में हुआ था। पाटड़कर परिवार एक शाही परिवार है और प्राचीन चालुक्य राजवंश के प्रत्यक्ष वंशज हैं जो कभी दक्षिण और मध्य भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर शासन करते थे। महाराज जी जब 3 वर्ष के थे तब उनकी माताजी एवं 5 वर्ष की आयु में पटी आजी का देहावसान हो गया। 7 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने घर छोड़ दिया और नाथ संप्रदाय के एक मठ में गए
जो 32 शिराला में स्थित था। बहुत ही कम आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। मठवासी में नाथपंथी दीक्षा लेने के बाद उन्होंने नाथ संप्रदाय के विभिन्न संतों के साथ यात्रा करना आरंभ किया। गगनगिरी महाराज एक प्रतिभाशाली बालक थे और उन्होंने बहुत कम आयु में कई शास्त्र, योग और विभिन्न तंत्रों में महारत प्राप्त कर ली थी। उन्होंने नेपाल, भूटान, मानस सरोवर, गौरीशंकर, गोरक्ष दरबार, गोरखपुर, पशुपतिनाथ जैसे दूर दूर के स्थानों की यात्रा की और फिर अल्मोड़ा लौट आए। अंत में उन्होंने हिमाचल प्रदेश की गंगा घाटी से लेकर एक यात्रा की और बद्रिका आश्रम तक जा पहुँचे। गगनगिरी महाराज अपने प्रवास के परिणाम स्वरूप बेहद थक गए थे और उन्होंने एक गुफा में विश्राम करने का निर्णय लिया। जब वे विश्राम कर रहे थे तो पहाड़ों से भगवा वस्त्र पहने एक ऋषि वहां आए। उन्होंने अपने कमंडलू से गगनगिरी महाराज के चेहरे पर पानी छिड़क दिया। उन्होंने उन्हें खाने के लिए किसी प्रकार की एक हरी घास भी दी जो धनिया के पत्तों से मिलती जुलती थी। तपस्या के लिए गगनगिरी महाराज ने घास के गद्दे तैयार किए थे। उन्होंने अपने गद्दे को जीवित वनस्पति की तरह उगते हुए पाया। इस अनुभव को तांत्रिक पद्धतियों की सिद्धता एवं परिपूर्णता का प्रमाण माना जाता है। उन्होंने कई कायाकल्प किए। इस प्रक्रिया में उन्होंने तांत्रिक तकनीकों में कई नई अवधारणाओं का भी आविष्कार किया और उन्हें सिद्ध भी किया। उन्होंने माउली कुंड, माउली कड़ा, जांजू जल, मौसम कड़ा, कासरबाड़ी, अदरक जल, सतबरकुंड, होली कड़ा, मार्गज जल, जंगली देवपट्टी, शिराली आदि जैसे कई स्थानों पर तपस्या की। 1945 से 1948 के दौरान उन्होंने कोंकण में राजापुर के पास अंगले में कायाकल्प किया। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग उनके ध्यान से लाभान्वित हुए, अधिक से अधिक लोगों ने उनकी पूजा और आराधना आरंभ कर दी। महाराज जी की प्रतिष्ठा चारों ओर फैल गई। कई बड़े राजनेता, उद्योगपति, वैज्ञानिक एवं अभिनेता महाराज जी के भक्त थे। बाला साहब ठाकरे, यशवंतराव चौहान, बाला साहब देसाई, राजा राम बापू पाटिल, पतंगराव कदम जैसे कई उच्च पदस्थ अधिकारी और मंत्री महाराज जी का दर्शन करने आया करते थे। स्वामी जी ने तब पैदल पूरे भारत की यात्रा करने का निर्णय लिया और उनकी यात्रा आरंभ हुई। इस समय उनकी गोरी त्वचा स्वस्थ से चमक रही थी। सन्यासी युवा और बुद्धिमान के भगवा वस्त्र पहने स्वामी जी लोगों द्वारा पूजनीय थे। उन्होंने हरिद्वार से दिल्ली, भोपाल आदि की पैदल यात्रा की। भोपाल में जब वे एक तालाब के पास स्नान करने के बाद विश्राम कर रहे थे, कोल्हापुर के शाही शासक और उनके एक अनुचर उस संक्षिप्त यात्रा में उनके पास थे। स्वामी जी की मातृभाषा मराठी होने के कारण उनके और कोल्हापुर के शासक के परिवार के बीच बातचीत भी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप शासक ने स्वामी जी से उनके साथ कोल्हापुर जाने का अनुरोध किया। 1932 में कोल्हापुर के राजा शिकार के लिए दाजीपुर जंगल गए थे। स्वामी जी उनके साथ थे। जंगल में ही रहे, जहां वे 1932 से 1940 तक रहे। उन्होंने ये वर्ष ध्यान और गहन चिंतन में बिताए। मुंबई में 1948 और 1950 के बीच वह वालकेश्वर के पास सिदी में मारुति के मंदिर के पास दादी हिरजी पारसी कब्रिस्तान में भी रहे। समाज के साथ इतनी व्यस्तताओं के बाद भी उन्होंने 60 वर्षों से अधिक समय तक अपना तपस्वी जीवन जारी रखा। महाराज ने थबासुद से आगे जाने और हिंदू धर्म की महिमा को पुनर्जीवित करने का भी आह्वान किया। विश्व धर्म संसद द्वारा उन्हें विश्व गौरव विभूषण से सम्मानित किया गया। गगनगिरी महाराज एक सक्रिय पर्यावरणवादी संत थे। उन्होंने पर्यावरण के संरक्षण के बारे में प्रचार प्रसार किया और जागरूकता फैलाई। उनकी शिक्षाओं में प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध में रहने और उसे संरक्षित करने पर बल दिया गया। गगनगिरी महाराज खोपोली और गगन बावड़ा में अपने आश्रमों के मध्य यात्रा करते थे। मलाड आश्रम में भक्त हर वर्ष कोजागिरी पूर्णिमा के अवसर पर दीप प्रज्वलित करते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में उनके भक्तों की भारी संख्या है। उनके आश्रम महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। उनके पास धीरू भाई अंबानी, बाल ठाकरे, ममता कुलकर्णी जैसे भक्त थे। रोचक बात यह है कि जो रुद्राक्ष की माला बाला साहब आए दिन अपने साथ अपने हाथों में रखते थे, वह गगनगिरी महाराज द्वारा ही उन्हें प्रदान की गई थी आशीर्वाद स्वरूप। महाराज गगनगिरी ने महासमाधि 4 फरवरी 2008 को ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे खोपोली में अपने आश्रम में
ग्रहण किया था। तो ये था स्वामी गगनगिरी महाराज का संक्षिप्त परिचय। आशा करते हैं कि हमारे महाराष्ट्र के दर्शकों को ये कार्यक्रम अच्छा लगेगा। चूँकि उनकी भविष्यवाणियाँ मराठी भाषा में ही थीं, अतः मराठी भाषा से हमने हिंदी में अनुवाद करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। यदि आपके पास गगनगिरी महाराज से संबंधित कोई और भी जानकारी है तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमें भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम गगनगिरी महाराज के आश्रम में जा कर के उनके जीवन पर एक और डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएं, किंतु ये जब समय उपलब्ध होगा तब हम इस विषय में विचार करेंगे। हम आप सभी महाराष्ट्र के दर्शकों से ये अनुरोध करेंगे कि यदि आप गगनगिरी महाराज के विषय में और भी हमें जानकारी देना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमें वो सारी जानकारी प्रेषित कर सकते हैं। यदि इस एपिसोड में कोई ऐसी जानकारी है जो हमारे से छूट गई है या फिर उसमें कोई त्रुटि है तो उसको भी आप सुधार सकते हैं, क्योंकि ये सारी भविष्यवाणियाँ मराठी भाषा में हैं, अतः उसे हिंदी में अनुवाद करने में कुछ समस्याओं का सामना हमें करना पड़ा है, किंतु अपनी बुद्धि और अपनी योग्यता के अनुसार हमने ये प्रयास किया है और आपको ये बताने का प्रयास किया है कि गगनगिरी महाराज ने भी एक बड़े युग परिवर्तन की भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी थी और जो समय काल उन्होंने बताया है वो अब 2030 तक हमें बहुत ही निकट दिखाई दे रहा है। तो आज के इस विशेष वेब सीरीज़ में बस इतना ही। अन्य जानकारी जैसे ही हमें गगनगिरी महाराज के बारे में मिलती है तो हम इस वेब सीरीज़ को और भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए अंक के साथ, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।